हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। ज़रा सोचिए, किसी शख्स को जॉब करने का कहा जाए, उसको कहा जाए कि तुम फारिग हो ज़िंदगी में और एक जॉब आई है, एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, तुम जॉब करोगे या खुदा न खास्ता भीख मांगोगे? तो वो क्या करेगा? डेफिनेटली भीख नहीं मांगेगा। अगर वो उसका ज़मीर ज़िंदा है और दिल में मेहनत करने का जज्बा बाकी है और अपने ख़ानदान की वो तरक्की चाहता है, भलाई चाहता है, तो यकीनन वो जॉब के लिए रिक्वेस्ट करेगा कि जी मुझे जॉब दिलवा दें। भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि भीख मांगना जो है वो इंसानियत से नीचे गिर जाना है, अपने आप को मारना है और पता नहीं किस लेवल पे चले जाना, फिर जाके ये शायद बंदा काम कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में एक अजीब सी बात है, पाकिस्तान में कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसके ऊपर तमाम तर मेहनत करने के बावजूद, जिसमें एक फ़िज़िकल मेहनत इन्वॉल्व है, लेकिन एक अजीब सी एक डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ ऐड कर दी गई। हालांकि काम में अजमत है, काम काम है, जॉब जॉब है, लेकिन बदकिस्मती से जब से देखें कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनको सो कॉल्ड मीनियल जॉब्स कहा जाता है, या कहा जाता है ये कम तरह की माशरे के अंदर जॉब्स हैं। हालांकि एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल सही कहता है कि काम काम है, हाथ से रिज़्क़ कमाना जो है वो एक अहम इबादत है। लेकिन अब देखें कि पाकिस्तान में कुछ जॉब्स ऐसी हैं, जैसे कोई खाकरोब हैं, कोई साफ़ सुथराई वाला काम करते हैं लोग, तो उनको अजीब सी नज़रों से देखा जाता है। और एक अजीब सी बात यह है कि एक ज़्यादातर परसेंटेज जो है ऐसा काम करने वालों की, जो शहर की या घरों की सफाई का काम करते हैं, उसमें अक्सरियत शायद मसीहों की है। पाकिस्तान की मसीह बरादरी जो है उसके बहुत से लोग जो हैं ये काम करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम काम में अजमत है, काम तो काम है, और वो किसी से भीख नहीं मांगते, मेहनत करते हैं। और आप मगरबी दुनिया में चले जाएँ या कहीं भी चले जाएँ तो इस जॉब को एक आम जॉब के तौर पे लिया जाता है, और कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई रेस्टोरेंट के अंदर कोई सफाई कर रहा है या घर के अंदर सफाई कर रहा है तो आप सिर्फ उसको इस बिना पे ताने देना शुरू कर दें या उसको कमतर समझें कि ये शायद कोई अजीब सा काम है। अगर ऐसा करे भी, कुछ सोचे भी या कोई मुंह से निकाल भी दे, तो वो उसको कानून के हवाले कर सकता है कि ये देखें जी मेरी जानबूझ के या नाजायज़ तौर पे बेइज्जती की जा रही है, इज़्ज़त यानी कि नहीं की जा रही, इसलिए कि ये मेरा काम है, तो काम की बुनियाद पे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। डिस्क्रिमिनेशन जिसके साथ हो रही हो वो दूसरे बंदे को कानून के हवाले भी करवा सकता है या उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकता है, इसलिए कुछ सोच नहीं सकता। और वैसे भी वन ऑफ द जॉब्स है, तो मगरबी दुनिया में कोई किसी के ज़हन में भी नहीं आता कि अच्छा जी ऐसा भी कोई हो सकता है। पाकिस्तान या भारत में बदकिस्मती से ये क्लासेस और ये सो कॉल्ड जो सिस्टम अजीब सा बना हुआ है, इसमें ये सारे मामला हैं। अब देखेंगे जब पाकिस्तान के अंदर ये खाकरों की जॉब आती है, जैसे रिलेटेड सफाई से रिलेटेड कोई काम आता है, तो जब एक वो असामियाँ जो हैं वो यानी कि जॉब वैकेंसीज जो हैं वो शाया की जाती हैं मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर्स के अंदर, तो हमें पता है कि वो लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर खाकरों की असामी के लिए कि नॉन मुस्लिम या ख़ास तौर पर मसीही होना चाहिए, ऐसे करके लिखा जाता है। ये क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर बहुत से लोग कुड़ते थे, परेशान थे, मुख्तलिफ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इस मसले को रेज़ किया गया, इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई। लेकिन अब एक अमली इक़दाम हुआ है, ऐसा इक़दाम जिसकी बड़ी एक लीगल वैल्यू है। ये हुआ क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अल्बर्ट डेविड साहब बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बड़ी मुमताज़ शख्सियत है। MBE उनको बरतानवी हुकूमत की तरफ से मिला हुआ है, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो उनकी खिदमत के तरफ में तो अल्बर्ट डेविड साहब ने माजिद बशीर एडवोकेट साहब के साथ मिलकर, जो कि ख़ुद लीगल हलकों में बड़ा माना जाता है उनको, और वो भी चाहते हैं कि इक्वल राइट्स के ऊपर बात हो, तो इन दोनों ने मिलके एक दरख्वास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। सिंपल सी बात, सादा लफ्ज़ों में बात करने की कोशिश करूँगा ताकि एक्सप्लेन कर सकूँ कि कहना क्या चाहता हूँ। दरख्वास्त में ये अर्ज़ किया गया कि ये जब असामियाँ जो हैं वो वैकेंसीज शाया की जाती हैं न्यूज़पेपर में, ख़ास तौर पे खाकरोब के लिए, तो बाकी असामियों के साथ कुछ नहीं लिखा जाता कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस खाकरोब की असामी के आगे क्यों लिखा जाता है ब्रैकेट्स में कि जी नॉन मुस्लिम हो या मसीही हो, तो इसको ख़त्म करें, और इसको अब ख़त्म करने के लिए इक़दाम हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतहाई मोअज़्ज़ज़ जज फ़ारूक पराचा साहब ने, इन्होंने एक हुक्म जारी किया है। मुख्तलिफ जो वजारतें हैं, ख़ास तौर पे इंसानी हकूक़ की वजारत है या वजारत कानून है, तो बहुत सी वजारतों को उन्होंने बराह रास्त हुक्म जारी किया है कि आइंदा कभी भी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन वाला इश्तिहार शाया नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है और बहुत बड़ी कामयाबी है, और अल्बर्ट डेविड साहब का भी शुक्रिया,
اور ماجد بشیر صاحب اور جتنے بھی ماضی میں اور ریسنٹلی جن دوستوں نے آواز اٹھائی، کچھ نہ کچھ قدم اٹھائے، کوششیں کر رہے تھے، ان کو بھی سلام، ان کو بھی بہت بہت مبارکباد کہ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی اشتہار بازی نہ کی جائے جس میں کوئی معاشرتی منافرت یا نفرت پائی جائے یا اس طرح کا مواد شائع کیا جائے، یا جاب، سیدھی سی بات کہ جاب اسامی کے ساتھ کوئی بریکٹ میں نہ لکھا جائے. یہ جاب کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کے قانون کے منافی ہیں. جو پاکستان کا قانون ہے وہ ہر شہری کو برابری کے حقوق دینے کی ضمانت دیتا ہے. تو وہ الگ بات ہے کہ کئی چیزوں میں نہیں بھی دیتا، لیکن بیسک جو ایک کیوں نہیں دیتا، وہ پاکستان کا جو کوئی بھی شخص مسلمان نہ اگر پاکستان میں ہو تو وہ صدر یا وزیر اعظم میں نہیں مانا جاتا. یہ تو ایک ڈسکریمنیشن ہے نا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری جو ہے اس کو رنگ نسل مذہب سے بالا تر ہو کر برابری کے شہری حقوق حاصل ہیں. اگر یہ بات درست ہے تو پھر یہ ڈسکریمنیشن کیوں جاری تھی، یہ خاک روب والی بات والی. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو اپڈیٹ دینی تھی. بہت بڑی خبر ہے. اب خدا کرے کہ پورے پاکستان کے اندر یہ چیز جو ہے اس کو ایک پریسیڈنٹ بنا کے، مثال بنا کے اب استعمال کیا جائے کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں فوری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریفرنس بنا کے کہ ان کا فیصلہ جو ہے اب یہ چیز ختم ہونی چاہیے. اور امید کرتے ہیں کہ اگر کوئی لیگل کوئی مسئلے مسائل ہیں کہ کوئی لیگل ریکوائرمنٹ ہے، کسی جاب مینول میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جاب صرف نان مسلم کر سکتے ہیں، تو اس کو مٹانا ہوگا، فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا ہمارے لیگل ایکسپرٹس کو کہ ایسا ہوا کیوں ہے، ہوتا کیوں ہے. کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ لکھا جاتا ہے بریکٹ میں. تو بہرحال یہ اچھا فیصلہ ہے، تاریخی فیصلہ ہے. اور جسٹس صاحب کا بھی شکریہ، اور البرٹ صاحب اور ماجد بشیر صاحب کا شکریہ. اور تھینک یو سو مچ ایوری ون. اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے اور خبریت کے پوائنٹ آف ویو سے میسج جو ہے وہ بہت سے عزیزوں تک پہنچ سکے. اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو، جو خدا کے فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے، اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. یہ آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس سارے کاز کو. بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. ہیلو ایوری ون، دس از تسکین خان اینڈ یو آر واچنگ می آن واؤ ٹی وی. آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی اور میں ہوں تسکین خان. ٹاپ سٹوریز، ایکسکلوسیو انٹرویوز اینڈ امپورٹنٹ ڈسکشنز، وہ خبریں، وہ سٹوریز جو آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں اور دنیا کی بہترین شخصیات کے ساتھ خصوصی گفتگو. ٹوڈیز ورلڈ از آل اباؤٹ ہیومن رائٹس بیکاز ایوری لائف میٹرز. پاکستان، بھارت، امریکہ، دنیا کا کوئی بھی ملک، انسانی حقوق کی بات ہوگی، ٹریول کی بات ہوگی، انٹرٹینمنٹ کی بات ہوگی، واؤ ٹی وی. اس ان انگلش، اردو، ہندی اینڈ پنجابی. پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل اینڈ واچ آل دا ویڈیوز آن دا